राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले जितिया पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आज के वीडियो में जितिया के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहाँ विशाल एक पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक पोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। एक दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और पारी का दाह संस्कार उस मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद वहाँ रात हुई। तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, वहाँ पर तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर खुद को रोक ना पाई और व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। और चील ने संयम रखा, नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में दोनों पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई थी। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर वह कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहा, शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए। 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें उनका सिर रख दिया और थाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई। शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलावती के पूर्व जन्म की बात याद आ गई। कपूरावती को लेकर पहुंच गई और उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। हे भगवान जिमूतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुकार भरते सब पर कृपा करना। इस तरह से कथा समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी को।